हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 16 दिसंबर को, यानी आज के दिन ही विजय दिवस मनाया जाता है। यह 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 12 दिसंबर को मनाया गया था स्वदेशी दिवस। 12 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 12 दिसंबर को ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार दिवस। 14 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 15 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया ऑन 14 दिसंबर 2020 को किसने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग ने जारी किया है। नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र जारी किया विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया ऑन 14 दिसंबर 2020। यह व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निगरानी का आधार बनाकर निगरानी की मुख्य धारा का सुझाव देकर योगदान देता है। आयुष्मान भारत में त्रिस्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक भारत की दृष्टि 2035 के बारे में बताती है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उमर क्रैमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये रूस के बॉक्सिंग फेडरेशन के महासचिव उमर क्रैमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्रैमलेव ने एक प्रतियोगिता में 57% से अधिक वोट जीते, जिसमें 5 उम्मीदवारों और 155 संघ शामिल थे। क्रैमलेव के पूर्ववर्ती गफूल राखिमोव पर अमेरिका द्वारा संगठित अपराध से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस मनी ने ग्रामीण उद्यमियों को डिजिटल और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए किस अभिनेता के साथ भागीदारी की है? आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता को किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, यशवर्धन ने जीता है। भारत के जूनियर एशियाई चैंपियन यशवर्धन ने 13 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता को जीता है। उन्होंने 251.9 के स्कोर के साथ 1.2 अंकों के अंतर से खिताब जीता। दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक कोटा विजेता मार्टिन स्टैम्पवल ने 250.7 के साथ जीता, जबकि यूक्रेन के अलेक्जेंडर हल्किन ने 229.3 के साथ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 81वां न्यूबिलियन दिवस 2020 को मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में 81वां न्यूबिलियन दिवस मनाया गया है। मणिपुर में
12 दिसंबर 2020 को इम्फाल के न्यूपीलैंड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में 81वां न्यूपीलैंड डे 2020 मनाया गया। 1904 और 1939 में मणिपुर महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ न्यूपीलैंड नामक 2 ऐतिहासिक युद्ध किए और कहलाए। इस दिन सैकड़ों महिलाएं चावल के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और चावल मिलों को बंद करने की मांग को लेकर इम्फाल की सड़कों पर निकली थी। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय किसने लिया है? आंसर है ऑप्शन सी, यूनेस्को ने शेख मुजिबुर रहमान के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। ये नवंबर 2021 से युवाओं की वैश्विक आर्थिक पहल के लिए $50,000 का पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 1971 से 1975 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में लंदन में और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला किसने रखी है? आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी ने नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की आधारशिला रखी है। MSME की क्लस्टर विकास योजना के तहत स्वीकृत क्लस्टर्स में ऑटो और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सूक्ष्म लघु उद्यम शामिल है। इस क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत नागपुर ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर्स में 25 कंपनियों का एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब देश ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और UAE की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद और यह मुद्रा है यहाँ की रियाल। यहाँ के युवराज हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क 26 मार्च 2021 को जोड़ने के लिए खोला जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच स्वाधीनता सड़क 26 मार्च 2021 को जोड़ने के लिए खोला जाएगा। सड़क भारतीय तरफ से कार्यात्मक है और यह बांग्लादेश में मुजीबनगर मेहरपुर जिले के माध्यम से जुड़ेगी। 1965 तक सक्रिय रहे चिल्हाटी हल्दीवरी रेल लिंक का उद्घाटन भी 17 दिसंबर 2020 को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर बैठक के दौरान किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना।
मुद्रा है यहाँ की टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूतावास ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के लिए विशेष रूप से एक फिल्म श्रृंखला सिनेमा स्कोप को किस देश में लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश में लॉन्च किया है। रूसी में डब की गई 2 दर्जन से अधिक भारतीय फिल्मों को मासिक आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। मूवी स्क्रीनिंग्स 12 दिसंबर 2020 को 3 इडियट्स के साथ शुरू हुई और 2023 में SCO काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक में भारत की अध्यक्षता तक जारी रहेगी। चीन देश की राजधानी है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। मुद्रा है यहाँ की रेनमिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आंगनवाड़ियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृत्व सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य ने आंगनवाड़ियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी के लिए मातृत्व सहयोगिनी समिति कार्यक्रम शुरू किया है और इसमें प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर 10 सदस्यीय एक मातृत्व सहयोगिनी समिति होगी। अंग्रेजी में इसका नाम माताओं की सहयोग समिति है। कार्यक्रम के तहत समितियों का नेतृत्व लाभार्थियों और माताओं द्वारा किया जाएगा, जो हर हफ्ते राशन के वितरण पर नजर रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में भूख और कुपोषण के मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय की प्रतिक्रिया को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एब्रोस डलामिनी का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के एक देश एस्वातिनी के प्रधानमंत्री एब्रोस डलामिनी का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है। उन्हें अक्टूबर 2018 में देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एस्ताविनी की राजधानी है मेबाबेन लोम्बिबा। मुद्रा है यहाँ की स्वाजी लिंगैनी। राजधानी यहाँ की है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। कार्यपालिका राजधानी है ये ब्लोमफॉन्टेन। न्यायिक राजधानी है और केप टाउन विधायिक राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामाफोसा। मुद्रा है यहाँ की रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी को चालू वित्त वर्ष में संकुचन दर को कम करने के लिए कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? आंसर है ऑप्शन सी, -7.7% रहने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी की संकुचन दर को कम कर दिया है और अब क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सितंबर 2020 में जारी अपने पूर्वानुमान 9% को दूसरी तिमाही में हुई उम्मीद से अधिक रिकवरी होने के चलते संशोधित कर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर -7.7% नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही क्रिसिल वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरकर 10% तक की ग्रोथ की संभावना जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय किया है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय किया है। सॉफ्टबैंक समर्थन
मोबिलिटीज प्लेटफॉर्म्स ओला ने तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पूरा होने जाने पर यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। शुरुआत में कारखाने की वार्षिक विनिर्माण क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एडपापी के पलानीस्वामी और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया है। शाहीन वायुसेना अभ्यास सर्वप्रथम वर्ष 2011 में आयोजित कराया गया था। इसे वायुसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लड़ाकू प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर करना रखा गया था। पाकिस्तान देश की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। मुद्रा है यहाँ की पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई पुस्तक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तनु भोजवानी, नंदन नीलकानी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक को पेंगुइन रेडम हाउस द्वारा अधिकृत किया गया है और एलन लेन द्वारा इस पुस्तक को अप्रैल 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक में उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड के तहत महामारी और जलवायु परिवर्तन के बीच लोगों द्वारा मानवता के लिए उठाए गए कदमों को प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंडिविजुअली रेसलिंग्स वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, सर्बिया देश में इंडिविजुअली रेसलिंग्स वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। सर्बिया देश की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ के राष्ट्रपति हैं बोरिस टाडिक और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मिर्को क्वेटकोविक। मुद्रा है यहाँ की सर्बियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द शौर्य अनबाउंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, ओम बिरला ने द शौर्य अनबाउंड्स पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कराची के तट पर 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध की राजधानी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये कराची। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।